सुनो, देखो मेरी हील टूट गई है। मेम साहब कहाँ से टूटी मेम साहब? अरे ये देखो ना, ये अरे पागल क्या कर। अरे रुको। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मेरा मेरा मुंह काला कर दिया। अरे मेम साहब क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हैं आप? बस काजल लगाया आपके चेहरे पे, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ तेरा दिमाग खराब है? हाँ, तू जानती भी है मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसी है मेरा फेस काला करने की? क्योंकि तुम जैसे लोग ना होते ही इसी लायक हो, तुम पे बहुत सूट कर रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती किया मेरे साथ ये सब करके, पर तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस घराने से बिलोंग करती हूँ। अगर मेरे पति को पता चल गया ना, तो तेरा ये 2 कौड़ी का ठेला और तुझे पता नहीं कहाँ फिकवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा तेरे घर वालों को। सुनिए मैडम, मैं ना आपके पति से आपसे डरती नहीं हूँ, समझ में आई मेरी बात? तू ऐसे नहीं मानने वाली है ना? तेरी अकड़ तो मेरा पति आकर तोड़ेगा। रुक तू। हाँ हाँ, जिसको बुलाना है ना उसको बुला लो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। हेलो तरुण, तुम प्लीज सोसाइटी में बाहर आना, वो जो मोची बैठती है ना वहां पर आओ जल्दी से यार, बहुत बड़ा सीन हो गया है मेरे साथ। आ जल्दी आओ। अब तू देख बेटा। हाँ ठीक है। हाँ शिखा, क्या हुआ? अरे ये तुम्हारा मुंह काला किसने किया? अरे यही बताने तो बुलाया था कि देखो इस 2 कौड़ी की औरत ने मेरे साथ क्या किया, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी और मेरा चेहरा काला कर दिया। 2 कौड़ी की मोची वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का मुंह काला करने की? हाँ तो मैंने जो किया है ना साहब, बिल्कुल सही किया है। आपकी पत्नी ना इसी लायक है और मैं ऐसा ही करूंगी इसके साथ। एक तो गलती किए ऊपर से अकड़ दिखा रही है। चुपचाप मेरी पत्नी से माफी मांग, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बोला आपने साहब? माफी? और इससे कभी भी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जब पुलिस आकर तुझे सबक सिखाएगी ना, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अभी रुक। हाँ हाँ ठीक है, मांग रही हूँ, माफ कर दीजिए। अब निकलिए यहाँ से। तुम अकड़ देख रहे हो इसकी? ये माफी मांग रही है, मुझे अकड़ दिखा रही है। पर तुझे क्या लगता है तू मुझसे माफी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुझे माफ नहीं करने वाली, समझी तू? क्यों मेम साहब, आप ही तो बोलती हैं कि कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दो, उसके बाद माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने कब बोला ये सब? भूल गई आप? अभी कुछ दिन पहले आपने मेरे पापा के साथ क्या किया था? क्या किया था? साहब मैं बताती हूँ क्या किया था। समझ में नहीं आ रहा मैंने पैसे कहाँ रख दिए। फिर तरुण को पता चल गया ना मैंने पैसे गुम कर दिए, मेरी जान निकालेंगे वो। पूरे 2 लाख रुपए थे। काका, काका जल्दी आओ। शायद इन्होंने कहीं देखी हूँ। जी मैम साहब। ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वैसे मैं अच्छा, बकवास बंद करो अपनी। तुमने चोरी करी? तुम इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हो और तुमने इतने सारे पैसे चुरा लिए। मैं यहाँ पागलों की तरह अपने पैसों को ढूंढ रही हूँ कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए पैसे, और पैसे तुम्हारे पास थे। शर्म नहीं आती? अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। तो मैम साहब क्या कह रही हो आप? तू बकवास बंद कर, अब सफाई देने शुरू कर देगा। तुम जैसों को ना अच्छे से जानती हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है हमारे घर में चोरी करके। और हाँ, जो गलती करता है ना उसको सजा भी मिलती है, याद है ना? मैम साहब मेरी बात सुनो। मैं बकवास बंद कर। गलती करी है तो सजा भी मिलेगी। तू रुक। तुझे तो मैंने चोरी नहीं की मैम साहब। तूने चोरी नहीं की ना? चोरी तो हमने की है। तुझे मैं तो चोरी भला की? बकवास बंद कर अपनी। मैम साहब ये क्या किया आपने? अब तुम्हारा मुंह काला कर दिया ना मैंने। आज के बाद कहीं भी किसी भी घर में इस तरह की हरकत करोगे ना, तो एक बार ना अपना चेहरा देख लेना, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चोरी करने के बाद क्या हश्र होता है। अरे मैम साहब आप कहीं जा रही हो, कहीं जा रही हो, हमारी बात नहीं सुनती। हमने कोई चोरी नहीं की मैम साहब, हमारा विश्वास करो। अरे हम तो ये पैसे तुम्हें देने के लिए आए थे। आप सोफा पर भूल गई थी, ये पैसे सोफा के नीचे पड़े थे, हम सफाई कर रहे थे। हमने सोचा मैम साहब के पैसे देकर आते, और आपने इतने दिन का इनाम हमें इकट्ठा दे दिया। कई सालों से काम कर रहे हैं, आपने ये क्या किया? हमारा मुंह काला कर दिया। हाँ ठीक है, मुझे याद नहीं था कि मैंने पैसे वहां रखे थे। हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। क्या क्या मैडम जी? मैम साहब माफ कर दो? क्या इतनी बड़ी गलती और बस माफ कर दो, होगी माफ? हाँ तो ऐसे ही होता है, गलती करते हैं कोई तो माफी मांग लो तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और मेरे चेहरा मत देखो खड़े होके, जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, अरे निकलो यहाँ से। अरे भगवान।
मुझे क्या, पैसे मिल गए, बात खत्म। माफी मांग तो लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप ही बताइए साहब, मेम साहब ने जो कुछ भी किया क्या वो सही था? मेरे पापा सालों से आपके घर में काम कर रहे हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, और आज तक उनके साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। लेकिन मेम साहब ने उनका चेहरा काला किया, उनकी बेइज्जती की, उन्हें घर से निकाल दिया। उसके बाद से पापा आपके घर में काम करने भी नहीं आए, क्योंकि वो किस मुंह से आते वहाँ काम करने। साहब हम लोग गरीब जरूर हैं, पर इज्जत हम लोग की भी होती है। अब आप खुद सोचिए कि मेरे पापा पे क्या बीती होगी, उन्हें कितना बुरा लगा होगा कि जहाँ सालों से काम किया उन लोगों ने ही इतनी बेइज्जती कर दी। वो बेचारे तो घर से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, बस इसलिए मेम साहब को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। देखा, ये सही कह रही है। हाँ, वो उस दिन पैसे गुम हो गए थे, मुझे लगा कि इसके पापा ने चुरा लिए। अब ये गरीब लोग हैं, इनको जरूरत पड़ती होगी, और वो पैसे मेरी पर्स में निकले। पर मैंने माफी मांग तो ली थी। अच्छा, तुमने माफी मांग ली थी, तो इसने क्या किया है? इसने भी तो माफी मांग ली थी, फिर तुमने मेरे पास फोन क्यों किया? तुमने गलती किया उनका मुंह काला कर। अरे वो हमारी बाप की उम्र के हैं, और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई उनका मुंह काला करते हुए? आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो माफी मांगो इससे। पर साहब अगर मेम साहब को माफी मांगनी है तो वो मेरे पापा से जाके मांगे, और अगर पापा का मन हुआ तो वो वापस काम पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। उनका दिल दुखा है, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी, वो भी हाथ जोड़कर। तुम चलो भी मेरे साथ, चलो। अरे तरुण,